अपराध की दुनिया भी गजब है। पुलिस अपराधियों से निपटने के लिए खुद को हाईटेक कर रही है। पुलिस की विंग्स बढ़ रही हैं, पुलिस वाले भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अपराधी भी समय समय पर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपराध करने का तरीका बदल रहे हैं और उसी अपराध के बदले तरीके से रोज अपराध की नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। यूपी तक में हम रोज आपके सामने अपराध की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आएंगे, जिससे आप उन कहानियों को समझकर सतर्क भी रहिएगा कि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना होने पाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए और कहानी का लब्बो लुआब है लालच बुरी बला। लालच बुरी बला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घटना कुछ ऐसी है कि बेंगलोर से एक शख्स हवाला की रकम को खपाने में 10% के कमीशन के लालच में आता है लखनऊ। और लखनऊ में जो लोग उसको करोड़ों की रकम के ट्रांजैक्शन में कमाई का झांसा दे रहे थे, वही उसका किडनैप कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे कि कहानी बेहद दिलचस्प है और ये कहानी है लखनऊ के सरोजी नगर इलाके की। इस कहानी की शुरुआत होती है शनिवार को, बीते शनिवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह करीब 8:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से एक शख्स उतरता है, नाम मंजूनाथ। बेंगलोर से मंजूनाथ ने सुबह की फ्लाइट पकड़ी और यहां लखनऊ आया। लखनऊ आकर के उसने गोमती नगर के होटल मैरियट में बुकिंग कराई थी। होटल मैरियट बढ़िया अच्छा होटल है, वहां पे जाकर के रुकता है। मंजूनाथ नवाबों के शहर में आया तो उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करके बताया कि देखो मैं लखनऊ आ गया, और एक तरीके से पत्नी को यकीन हो गया कि उसका पति मंजूनाथ लखनऊ पहुंच चुका है। यह बात शनिवार की हुई। शनिवार को मैरियट होटल में रुकने के बाद वो कुछ नंबरों पर कॉल करता है। नंबर वाले जो लोगों से बात हो रही होती है उनकी भाषा कुछ हिंदी की थी और यूपी वाले थे। तो मंजूनाथ हिंदी की भाषा और यूपी को समझने के लिए, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए आया था और जिन लोगों से उसको बात करनी थी उनसे कभी आमने सामने रूबरू नहीं हुआ था, सिर्फ फोन पे पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा था, बातचीत हो रही थी पैसे की। तो वो अपने दोस्त को बुला लेता है कानपुर से मंजूनाथ का दोस्त सैयद असर अहमद भी आ जाता है। दोनों दोस्त ओला गाड़ी बुक करते हैं, एक कैब बुक करते हैं। जिस व्यक्ति से बात हो रही थी वो कहता है कि आप पारा इलाके में स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। जब आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो रास्ते में उसी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हैं, तो उसके गेट नंबर 2 पर बुलाया जाता है कि वहां आ जाओ। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि मंजूनाथ बेंगलोर का रहने वाला है। इसकी इंस्टाग्राम के पेज पर मुलाकात होती है कुछ लोगों से, जिन ये साईं हवाला ट्रेडर्स के नाम से इंस्टाग्राम पर एक पेज बना है। उस पेज के जरिए इसकी मुलाकात होती है कुछ लोगों से, जिन लोगों से बातचीत के दौरान उन लोगों ने कहा कि हवाला की बड़ी रकम है, आपको सिर्फ उस कैश को लेना है, अपने विभिन्न बैंक खातों में डालिए और खातों से हमारे जो खाते हैं, जो हमारे दूसरे बैंक अकाउंट हैं, उसमें रकम को ट्रांसफर कर दीजिए और इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होगा उसका 10% आपका कमीशन होगा। तो ये पूरी कहानी थी जिसकी वजह से मंजूनाथ 10% कमीशन के लालच में बेंगलोर से इंडिगो की फ्लाइट से उड़कर यहां चले आए। अब वापस शकुंतला मिश्रा गेट नंबर 2 पर आते हैं कहानी पर। ये लोग जब शकुंतला मिश्रा के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक ब्लैक रंग की गाड़ी से कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं। फोन से बात हो रही होती है। पूछा गया कि काले रंग की गाड़ी दिखाई पड़ रही है? कह रहे हाँ। कह आकर गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में दोनों लोग बैठ जाते हैं। गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो लगता है कि अभी अंदर डिक्की खोलेंगे और 2-4 बैग मिलेंगे करोड़ों के। गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे होते हैं। वो लोग मंजूनाथ और उनके दोस्त सैयद असर जो कानपुर से आए थे, दोनों को लेकर लखनऊ में घुमाते हैं। वहां पैसा मिलेगा, यहाँ पैसा मिलेगा। और जब देर रात हो जाती है तब इनके सामने असलियत खुलती है। उनमें से एक आदमी पिस्टल निकालता है और मंजूनाथ के पिस्टल लगा देता है। कहता है ऐसा है, अपने घर पर फोन करो और 1 करोड़ रुपए मंगवा लो, नहीं तो यहीं गोली मार देंगे और लाश गोमती में फेंक देंगे। मंजूनाथ के तो होश उड़ गए। समझ ही में नहीं आया कि करें तो क्या करें, कहां पैसा कमाने आ गए, अब तो फिरौती देनी पड़ रही है।
बहरहाल मंजूनाथ मुसीबत में था, लेकिन वहां पर उसने एक चालाकी का काम किया। मंजूनाथ अपने दोस्तों को कॉल करने लगा और इस बीच में उसने अपनी पत्नी रेखा को बेंगलोर में कॉल किया। रेखा को जब मंजूनाथ ने कॉल किया तो अमूमन दोनों, चूंकि कर्नाटक के रहने वाले, तो कन्नड़ भाषा में, अमूमन घरों में हम स्थानीय भाषा जो फैमिली की भाषा होती है उसी में बात करते हैं, लेकिन मंजूनाथ ने कन्नड़ में बात न करके हिंदी में बात की, टूटी फूटी जो हिंदी आती है, कि मेरा यहाँ पे किडनैप हो गया है, तुम 1 करोड़ रुपए ले लो, नहीं तो मुझे ये लोग मार डालेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। पत्नी को ये बात कुछ खटकती है कि आखिर ये क्या माजरा है कि मंजूनाथ, मेरा पति तो कन्नड़ में बात करता था, टूटी फूटी हिंदी में क्यों बात कर रहा है, मुझसे ही तो बात करना था, ये कन्नड़ में बात करते हैं, ये हिंदी में क्यों बात करने लगे। वहां पर उसको शक हुआ और इस कॉल के बाद मंजूनाथ से संपर्क परिवार का खत्म हो जाता है, पत्नी से संपर्क खत्म हो जाता है। शक और पुख्ता हुआ। अनहोनी की आशंका के चलते मंजूनाथ की पत्नी ने इस पूरी घटना की जानकारी उनके करीबी दोस्त को दी जो बेंगलोर में रहता है, सैयद दानिश वो दोस्त था मंजूनाथ का, जिसने ईमेल के जरिए लखनऊ पुलिस को संपर्क किया और बताया कि 22 मार्च से एक शख्स लापता है जो लखनऊ एयरपोर्ट से एक होटल में रुका और होटल में रुकने के बाद वहां से लापता है, किसी से मिलने के लिए गया, जिन जिन नंबरों से उसकी बात हो रही थी और कब कब मंजूनाथ ने अपने परिवार को कॉल किया, पूरी डिटेल उसने लखनऊ पुलिस को दी। ईमेल के जरिए ये सूचना लखनऊ पुलिस को दी। एयरपोर्ट पर आए व्यक्ति का किडनैप और किडनैप के बाद 1 करोड़ की रकम की फिरौती, मतलब लखनऊ पुलिस के होश उड़ गए। अभी 2 दिन पहले ही बनारस से आई युवती की रेप के बाद हत्या में और उसके बाद 2 युवकों की हत्या में लखनऊ पुलिस की किरकिरी हो ही रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी कि जिसको लखनऊ पुलिस को लगा कि अब कुर्सी हिल जाएगी। लखनऊ पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल और एसीपी कृष्णानगर विकास पांडे, इन दोनों अफसरों की जो क्राइम टीम थी ये पूरी लगा दी गई। अमूमन पुलिस दूसरे थाना क्षेत्र की घटना बताकर टाल देती है। मलिहाबाद में युवती के साथ रेप के बाद हत्या में भी कुछ पुलिस की ऐसी ही लापरवाही आई कि आलमबाग से किडनैपिंग हुई, मलिहाबाद की तरफ ले जाया गया, लेकिन आलमबाग और मलिहाबाद के बीच में पुलिस निष्क्रिय रही और 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कत्ल कर दिया गया। इसी बात पर मुख्यमंत्री भी नाराज थे। बहरहाल अब जब घटना गोमती नगर की थी, क्योंकि लड़का जो मंजूनाथ था वो गोमती नगर के मैरियट होटल में रुका था, तो वहां की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई और जो नंबर्स थे उनको खंगालना शुरू किया। एयरपोर्ट से लेकर मैरियट होटल तक, मैरियट होटल के निकलने से लेकर जिस कैब में बैठ करके मंजूनाथ और उसके दोस्त निकले थे, वो पूरी गाड़ी सीसीटीवी खंगाले गए, ओला ड्राइवर से बात की गई, फिर उनके बारे में जानकारी ली गई, जो बातचीत हो रही थी, कॉल्स जो जा रही थी मंजूनाथ के नंबर से, कॉल डिटेल खंगाली गई, सर्विलेंस लिया गया, जो नंबर से बात हो रही थी, वो तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद लखनऊ पुलिस ने आज मंजूनाथ और उनके दोस्त सैयद अहमद को बरामद कर लिया है और इनको किडनैप करके 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। इनके नाम है आकाश यादव, प्रदीप पाल और आदर्श दुबे। ये तीनों ही लड़के लखनऊ के पारा इलाके के रहने वाले हैं, वही पारा इलाका जहां पर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है, जिसके गेट नंबर 2 पर इन लोगों को बुलाया था और जहां से किडनैपिंग शुरू हुई थी। बहरहाल लखनऊ पुलिस ने इन तीनों ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, मंजूनाथ और उसके दोस्त को सकुशल बरामद कर लिया है। तो ये थी आज की अपराध की इंटरेस्टिंग कहानी और सबक बस इतना कि अगर पुलिस सक्रियता से काम करे, अफसर ठीक हो, थाना क्षेत्र की लड़ाई खत्म कर दें, तो बड़ी घटना को भी समय से पहले रोका जा सकता है, एक अनहोनी को रोका जा सकता है। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि अगर सोशल मीडिया के जरिए आप आभासी दुनिया में लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो इतना भरोसा भी मत करिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।